हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट मिंट डिलीवरी में पहले दिन कैसे काम करोगे। तो इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस रहने वाली है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में ये वाला ऐप ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक इन कर लेना है। अब आपकी आईडी हो चुकी है ऑनलाइन, अब ऑर्डर का वेट करना है। तो गाइस ये पहला ऑर्डर आ चुका है। आपको यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन पे सिंगल स्लाइड करना है। इसके बाद आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके ऑर्डर का डाटा देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपका ऑर्डर इस प्रकार से शो करेगा। इसका मतलब आपका ऑर्डर जोन में आ चुका है, मतलब वहाँ से पिकर ने रेडी करके रख दिया है। आपको सिंगल स्लाइड करना है और अब जाके वहाँ पे जो आपके रैक होती है, रैक के अंदर वहाँ पे बारकोड होता है, वो आपको स्कैन करना होता है। हम आ चुके रैक के पास और इस वाले रैक में हमारा ऑर्डर था। तो यहाँ पे जो बारकोड होता है, यहाँ पे स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप मैनुअली डाल सकते हो ऊपर, बल्कि ब्लैक वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। तो जैसे स्कैन कर लेते हो उसके बाद आपको अपना ऑर्डर चेक करना है, आइटम कंप्लीट है कि नहीं है। आइटम चेक करने के बाद आपको सिंगल स्लाइड करना है। अब आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, पेड प्रीपेड वगैरह। उसके बाद कस्टमर की लोकेशन के जाने के लिए आपको गूगल मैप का यूज़ करना है। तो गूगल मैप के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अब आपका गूगल मैप ओपन हो चुका है। इसके बाद जैसे ही कुछ परमिशन मांगता है, पहली बार अगर स्टार्ट करते हो तो ये परमिशन आपको अलाउ कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो परमिशन मांगे सारे अलाउ करने के बाद आपका गूगल मैप स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन चलते हैं हम कस्टमर के पास और वहाँ पे दिखाते हैं कि डिलीवरी की क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो इसके बाद हम जा रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पे गूगल मैप का यूज़ करते हुए, और जैसे कस्टमर एंड पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाने वाले हैं। हम कस्टमर एंड पे आते हैं, जैसे कस्टमर के आप 300 मीटर के एरिया में आओगे आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर रीच हो जाएगा। तो हम आ चुके कस्टमर हैंड पे, और यहाँ पे जो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये ऑर्डर जो होता है आपको कस्टमर को दे देना है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर के घर की बेल प्रेस कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दिखा दूँ आपको क्या प्रोसेस रहने वाली है। यहाँ पे बाकी यहाँ पे आप क्लिक करके कस्टमर को कॉल कर सकते हो। अगर कस्टमर ना गेट वगैरह ओपन करे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको किसी भी रीजन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इस नंबर पे क्लिक करके आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो। तो कस्टमर आ चुके थे, उनको उनका ऑर्डर मैंने हैंड ओवर कर दिया है। इसके बाद की प्रोसेस क्या रहती है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको सिंगल स्लाइड करना होता है। जैसे आप यहाँ पे एक बार सिंगल स्लाइड करोगे तो इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो ऑर्डर था उसकी एक फोटो क्लिक करनी होती है। तो मैं एक बार ऑर्डर की फोटो क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ऑर्डर की फोटो क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको फिर ओके कर देना है। इसके बाद ऑर्डर का डाटा आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंगल स्लाइड कर देना है। अब आपको बोल रहा है कि स्टोर तक जाने के लिए आपको गो टू स्टोर के लिए यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है, मतलब कि आपको कितने पे आउट वगैरह मिला वो शो कर रहा है। अब आपको बोल रहा है कि आपका स्टोर के नज़दीक आपको दोबारा से जाना होगा। तो चलते हैं स्टोर पे। अपन आ चुके हैं स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सिंगल स्लाइड करना है कि मैं स्टोर पे आ चुका हूँ। इसके बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। तो गाइस इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर आता है, फिर आपको दिखाने वाले इसमें बल्कि मल्टी ऑर्डर वगैरह सारे ऑर्डर दिखाएंगे आपको। तो ये ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको सिंगल स्लाइड करना है। ये ऑर्डर हो चुका है एक्सेप्ट, और इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे दोबारा से सिंगल स्लाइड करते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि ये वाला ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर था, मतलब कस्टमर के पास से हमें ऑर्डर लेके आना था, स्टोर से हमें कुछ भी लेके नहीं जाना था। तो एक बार चलते हैं अपन कस्टमर एंड पे और वहाँ से देखते हैं क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो इसके बाद आपको इस प्रकार से डाटा देखने को मिल जाएगा, और आपको गूगल मैप का यूज़ करते हुए दोबारा से कस्टमर लोकेशन में डायरेक्ट जाना है। स्टोर से आपको कुछ भी नहीं लेके जाना होता। तो हम आ चुके कस्टमर हैंड पे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रिटर्न ऑर्डर में क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो वहाँ पे कस्टमर की बेल प्रेस करने के बाद कस्टमर आ चुके, उसके बाद हमने सिंगल स्लाइड यहाँ पे क्लिक कर दिया। सिंगल स्लाइड करने के बाद यहाँ पे मैं बता दूँ आपको इस प्रकार से डाटा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से प्लस माइनस, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो एक आइटम शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और आइटम शो करेगा आपको इस प्रकार से फोटो वगैरह। तो आपको सिंगल स्लाइड करना है, और कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पूछी जाएंगी तो आपको एक्सेप्ट कर देना है। और इसके बाद आपको जो भी कस्टमर ऑर्डर देते हैं तो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कैसे उसकी फोटो वगैरह 2-3 क्लिक करनी होती है। 2-3 फोटो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पे सिंगल स्लाइड करना है कि आपने वो आइटम कस्टमर से पिकअप कर लिया। इसके बाद आइटम हो चुका है पिक, और अब चलते हैं स्टोर पे दोबारा से। और ये आइटम आपको स्टोर पे जमा कराना होता है, जब भी आपकी आईडी से आइटम हटेगा दूसरा ऑर्डर आपको आएगा। तो ये आइटम सबसे पहले अंदर जमा कर देते हैं, और जैसे आइटम जमा कर दोगे तो आपका आईडी हट जाएगा। और नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास आया था ओपन बॉक्स डिलीवरी का, मतलब कि इसमें एक मोबाइल था, और दिखा दूँ आपको इस प्रकार से। आपको देखो इस प्रकार से मोबाइल है, और ये हमें ओपन बॉक्स करके कस्टमर को देना होता है। तो एक बार यहाँ पे आप कस्टमर को देते हैं, फिर दिखाते हैं किस प्रकार से देना होता है। तो कस्टमर आ चुके थे, इनको हमने मोबाइल हैंड ओवर किया था और इनको बता दिया था कि सर ये ओपन बॉक्स है और आपको ओपन करके देखना होगा हमारे सामने।
तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जिसमें बता दूँ ऐप में कुछ प्रोसेस होती है। नॉर्मली वही सब सेम रहने वाला है। उसी प्रकार से आपको फोटो वगैरह क्लिक करनी होती है, जैसे आपने नॉर्मली ऑर्डर करते हो तो उसी प्रकार से आपको फोटो क्लिक करनी है, और आपको एक फ़ोटो ओपन बॉक्स की, मतलब कि अंदर क्या निकला क्या कुछ था उसकी भी डालनी होती है। उसके बाद एक कस्टमर से OTP लेना होता है, वो डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंगल स्लाइड कर देना है, तो आपका ऑर्डर है डिलीवर्ड मार्क हो चुका। अब चलते हैं दोबारा से स्टोर पे और देखते हैं वहाँ पे अगले ऑर्डर की क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर आया था वो एक मल्टी ऑर्डर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, मल्टी ऑर्डर में एक ये वाला ऑर्डर लेके जाना हमें, और दूसरा हम दिखा दूं यहाँ पे ये वाला ऑर्डर लेके जाना है। तो 2 ऑर्डर अपन लेके आ चुके कस्टमर हैंड पे, और पहले अपन पहला वाला ऑर्डर देंगे और उसके बाद दूसरा वाला। तो यहाँ पे पहले वाले ऑर्डर के लिए हमने जो पहले वाले का एड्रेस था कस्टमर का वहाँ पे आ चुके। आने के बाद उनको बेल प्रेस की और उनका ऑर्डर हैंडओवर कर दिया। ऑर्डर हैंडओवर करने के बाद मैं बता दूं कि कस्टमर ने कहा कि इनमें से 1-2 आइटम उन्हें नहीं चाहिए, तो इसके बाद जो आइटम था वो अपन यहाँ से माइनस करते हैं। तो आइटम माइनस कैसे करते हैं मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आपको सिंगल स्लाइड करने से नॉर्मली अपन करते हैं, उसके बाद आइटम का डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर ने बताया एक ये वाला आइटम इन्हें हटाना है और उसके बाद एक लास्ट वाला। तो ये वाला मैंने यहाँ पे टिक हटा दिया, मतलब ये आइटम कस्टमर को नहीं चाहिए। इसके बाद ये लास्ट वाला एक आइटम है, तो यहाँ पे भी अपन ने टिक हटा दिया, मतलब ये वाला आइटम कस्टमर को नहीं चाहिए। इसके बाद मैं दिखा दूं, यहाँ पे आइटम जो है वो आपको रिटर्न ले जाना होता है। तो यहाँ पे आपको आइटम जैसे हटाओगे उसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, और उसके बाद आपको इस प्रकार दिखाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी रीज़न है उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कस्टमर का जो बिल है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जो भी इसमें बिल शो करता है वो कस्टमर से आपको ले लेना है। तो जो बिल बना था उसमें मतलब लेस होने के बाद जो बिल था वो हमने कस्टमर से ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और आपने अमाउंट कैसे लिया कैश वगैरह वहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपको डाटा शो आएगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ऑर्डर आपने दिया है उसका एक बार आपको फोटो क्लिक करना है। तो जैसे ही फोटो को ऑर्डर का फोटो क्लिक कर लेते हो यहाँ पे, और 1-2 फोटो और मांगता है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि चाहे तो आप एक और फोटो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं एक बार दिखा दूँ आपको एग्जांपल के लिए। ऐसे आपको 1-2 फोटो और भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ऑर्डर है कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपको सिंगल स्लाइड कर देना है। तो दिखा दूँ यहाँ पे ये ऑर्डर कैश था, तो कैश को आपको इस प्रकार लेना होता है, और जाने के बाद ये कैश स्टोर पे जमा करना होता है। तो सिंगल स्लाइड कर दिया, पहला ऑर्डर कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे ऑर्डर के लिए। दूसरे ऑर्डर का एड्रेस वगैरह हमें अब शो हो गया, मतलब पहला ऑर्डर आपको डिलीवरी करने के बाद दूसरे ऑर्डर का डाटा आपको शो हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इस प्रकार से दूसरा ऑर्डर हमें शो कर रहा है। तो अब दूसरा ऑर्डर को डिलीवरी के लिए चलते हैं, और सेम यही नज़दीकी दूसरा ऑर्डर है। तो अपन बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए चलते हैं एक बार, और वहाँ पे दिखाते हैं कि दूसरा ऑर्डर कैसे देना होता है। और बाकी जो अमाउंट मैं आपको बता दूं, जो ये कैश हमने लिया है ये अपन को स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पे जमा करना होता है। तो अपन चलते हैं बाइक को स्टार्ट करके। पहले ऑर्डर तो हमने कर दिया डिलीवरी, अब चलते हैं दूसरे ऑर्डर के लिए। दूसरा ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद फिर चलेंगे स्टोर पे और ये कैश भी जमा कर देंगे। तो इसके बाद हमने अपनी बाइक स्टार्ट की, और उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर था उसके लिए अपन चल देते हैं। तो दूसरा ऑर्डर ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल नज़दीकी था, तो इसलिए अपन मतलब कि अंदर के अंदर यहीं पे आ गए थे, क्योंकि एक वो अलग टावर का ऑर्डर था और ये अलग टावर का ऑर्डर, मतलब ज़्यादा दूर का नहीं था। एक ही सोसाइटी के अंदर जैसे कि टावर होते हैं बहुत सारे, तो ये दूसरे टावर का ऑर्डर था, वो एक दूसरे टावर का ऑर्डर था। तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं, हम अंदर के अंदर आ चुके हैं। अलग किसी का होता तो अपन को वीडियो थोड़ी सी कट करनी होती। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। आने के बाद जैसे अपन को बाइक वगैरह होती है जो भी, मतलब आपकी सही से आपको साइड में पार्किंग करनी है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे लिफ्ट वगैरह होती है, तो अगर आप पैसेंजर के बाद लिफ्ट को अगर हो तो पैसेंजर की यूज़ करनी, नहीं तो नॉर्मली जो भी होती है यूज़ कर सकते हो। तो अपन आ चुके कस्टमर के गेट पे, और यहाँ पे एड्रेस आपको मैच करने के बाद कस्टमर की बेल प्रेस करनी होती है। और जैसे बेल प्रेस करोगे तो आपके उसके बाद कस्टमर आ जाएंगे, मतलब आपको वेट करना है। एक बार ही बेल प्रेस करनी होती है, आराम से आपको वेट करना होता है। तो इसके बाद कस्टमर आ चुके हैं, और जो इनका ऑर्डर है वो इनको हैंडओवर कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंगल स्लाइड कर लेते हैं आते कस्टमर तो एक बार हमने जो इनका ऑर्डर था इनको हैंडओवर कर दिया है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक फ़ोटो क्लिक करनी होती है आपको, तो वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो ऑर्डर दिया था आपने उसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी होती है। इसमें आप फ्लैश भी यूज कर सकते हो अगर मान लो अंधेरा हो तो। इसके बाद जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होगी, उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क हो चुका है। तो लास्ट ऑप्शन ये बचता, आपको एक सिंगल स्लाइड करनी है। यहाँ पे सिंगल स्लाइड कर दोगे तो इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये बोल रहा है कि आपको स्टोर पे रिटर्न जाना है, तो यहाँ पे एक बार आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोबारा से आपको स्टोर पे जाना होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में फ्लिपकार्ट मिंट डिलीवरी में सभी प्रोसेस बता दी हैं। फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।